की व्यवस्था के बारे में आपको बता रहे हैं कि यहाँ भी देखिए कितना भीड़ है और यहाँ पर पंखा नहीं लगाया गया। वीडियो में यह भी दिखाए है कि हर ऑफिस में डॉक्टर साहब के जो ऑफिस है वहाँ पर पंखा लगाया गया है और बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए यहाँ पर एक जो पेशेंट है या गर्मी के कारण इनको फिट आ गया। चाची कहाँ से आए आप? छपरा से। हम लोग का मुख्य काम मरीज को देखना, ठीक है ना। पंखा नहीं रहेगा तभी हम लोग मरीज को देखेंगे। मरीज को देखते समय आदमी इतना अभिभूत हो जाता है कि पूर्णतः ये भूल जाता है कि पंखा है कि नहीं। लेकिन विशेष सुविधा यह है कि मतलब गेट पर साइकिल लगा ये चोरी हो जाएगा। इसका जिम्मेवार जो है लोग खुद भी है। सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में है और सदर अस्पताल में एक हॉस्पिटल बना है जिसका नाम है मॉडल हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं ये सीतामढ़ी के सबसे बड़ा सदर अस्पताल है और यहाँ पर मॉडल हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें इलाज नहीं हो रहा है। और यहाँ के जो व्यवस्था है उस पर व्यवस्था के बारे में आपको हम कुछ दिखाने के प्रयास करेंगे, तो आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मरीज के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उसको परेशानी किया जाता है, वहीं परेशानी दिखाने के लिए हम सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में पहुँचेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हम अंदर, चलते हैं अंदर का हाल बताते हैं कि भाई साहब के ऑनलाइन नहीं करने आता है, जिसके कारण 2 से 3 बार ये घर जा चुके हैं बिना इलाज कराए हुए और फिर सीतामढ़ी में इलाज करवाने आए हैं। तो आपका आज ऑनलाइन हुआ है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, अभी तो अभी आइए रहा है। तो आज अगर फिर नहीं होगा तो कैसे इलाज करवाइएगा? प्राइवेट से कराएंगे। प्राइवेट से करवाइएगा, मजबूरी है। पहले जो नियम था कि 2 रुपया के आइए ऑफलाइन पुर्जा कटवा करके चले, तो सुविधा था, वो सुविधा था। सुविधा था। इसमें समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता। अब देख सकते हैं कि मरीज के साथ कितना परेशानी किया जाता है। जिनको ऑनलाइन नहीं करने आता है वो अपना इलाज नहीं करवाते हैं और बिना इलाज करवाए हुए अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर वहीं होता है, फिर तीसरे दिन आते हैं। हारदार के लास्ट में उन्होंने घर ही चले जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी के कारण घर से निकलने पर लोग मजबूर हैं, लेकिन परेशानी होने के कारण मरीज यहाँ पर आते हैं सदर अस्पताल में इलाज करवाने। लेकिन सदर अस्पताल की व्यवस्था देखिए, जो डॉक्टर साहब के चेंबर में पंखा लग सकता है, लेकिन आम जनता जो है इनके लिए पंखा नहीं लग सकता है। अब देखिए सदर अस्पताल का व्यवस्था के बारे में आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भी पंखा नहीं है और जो यहाँ पर चाचा लोग आए हुए हैं काफी गर्मी से परेशान है, इनको गर्मी लग रहा है। चाचा कहाँ से आए हैं? गाँव से आए हैं। कहाँ घर हुआ? दिखे ही। तो आपको गर्मी लगता होगा जी। यहाँ पर पंखा की व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहिएगा? चाहिए पंखा, चाहिए सर, पंखा चाहिए। एक भाई साहब है जो हाथ में पंखा लिए हुए हैं गर्मी के कारण। कहाँ से आए हैं? मैं सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहिए यहाँ की व्यवस्था के बारे में? मेरा नाम विक्की कुमार है। अच्छा, मैं यहाँ बराबर आता रहता हूँ, पेशेंट दिखवा किसी को लेकर आते दिखवाते हैं, खुद दिखाने आता हूँ। यहाँ ज्यादा गर्मी है, हर एक जनता के लिए एसी लगवा दिया जाए यहाँ पर। अच्छा, हाँ, ताकि सबको गर्मी ना लगे और किसी को दिक्कत ना हो। हम लोग का मुख्य काम मरीज को देखना, ठीक है ना। पंखा नहीं रहेगा तभी हम लोग मरीज को देखेंगे। मरीज को देखते समय आदमी इतना अभिभूत हो जाता है कि पूर्णतः ये भूल जाता है कि पंखा है कि नहीं। उसको पूरा ध्यान उसका मरीज की ओर चला जाता है, समझे। मरीज देखना जो है ना एक ऐसी चीज है कि मरीज में जब तक आप पूरा रम नहीं जाएगा तब तक आप मरीज देख नहीं सकता है। मरीज देखने के लिए पूरा उसका बात सुनना होता है। उस समय आप पंखा देखिएगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब कल 1 घंटा पंखा नहीं चला तभी हम मरीज को देखे। हो सकता ये सच्चाई है क्या? सच्चाई से मतलब नहीं, हो सकता है गलती से कोई कनेक्शन गड़बड़ा गया हो। नहीं, आपके सर गेट के अभी विमान दुर्घटना हुई है तो जानबूझ के थोड़े किया गया है। पंखा अगर कल कट भी गया था कोई जान के थोड़े किया है। हो सकता है किसी कारण से नहीं चला। नहीं सर, गेट के जो बाहर है, आपके रूम के जो बाहर है वहाँ पर पंखा नहीं लगा हुआ है। मुख्य काम मरीज देखना है, ठीक है ना। एक काम मरीज देखना है। पंखा रहेगा नहीं रहेगा, हमारा बंद भी रहेगा तभी हम देखेंगे। कल नहीं था तभी हम मरीज देखे। कभी कोई नहीं रहता है, कभी कभी जैसा हम कहेंगे हमको एसी चाहिए, नहीं है तभी मरीज देखेंगे। हमको हमारा मुख्य काम मरीज देखना है, मुख्य काम मरीज देखना है। और जिसके लिए सरकार हमको जो सुविधा है वो दे रही है। हाँ, नहीं सर, अगर आप आम जनता रहते हैं और वहाँ पर जहाँ तक प्रश्न है वहाँ की यहाँ ये क्या है, यहाँ बाथरूम लगा कि नहीं लगा है, ये सब काम जो है ये सब जिला प्रबंधन, बात हम समझ गए। जिला इसका ये काम जिला सहकारी जिला में जो लोग हैं मतलब हमारे सबसे ऊपर के ऑफिसर उनका है। इसमें हम कुछ बोलने के हकदार नहीं है, न बोलने का हकदार है, न हम अधिकृत है, ठीक है ना।
अधिकृत नहीं है हम बोलने के लिए कि भाई आपको क्या है नहीं। नहीं सर ठीक है, आपकी बात समझिए। आप डॉक्टर साहब, आपका काम है मरीज को इलाज करना, व्यवस्था के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है सर, अगर आप आम जनता रहते तो क्या कहते हैं? मैं देखिए, मैं यहाँ पूर्णतः मरीज को देखने के लिए हूँ। उसके अलावा मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ, इसलिए कोई भी राजनीतिक चाहे गैर राजनीतिक बात मैं नहीं कर सकता हूँ। ये राजनीतिक बात हो गई, आम जनता क्या सोचता है। अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा था कि आप क्या सोच रहे हैं कि कौन जीतेगा। इसको कहने के लिए अधिकार मुझे नहीं है, मैं पूर्णतः अधिकृत नहीं हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि कैसा जनता सोच रहा है, ये सोच रहा है, तो मुझ पर कोई ना कोई आरोप लग सकता है। जनता क्या सोचा नहीं सोचा, मैं पूर्णतः एक सरकारी मुलाजिम हूँ। सरकार जो कह रहा है वो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, तो मैं ये कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, संवैधानिक तौर पर मैं अधिकृत नहीं हूँ कहने के लिए जनता क्या सोचेगा, कहाँ क्या है नहीं है। मान लीजिए बाढ़ आ जाए, बाढ़ में जनता कोलाहल में है, तो उसमें मेरी क्या राय है, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। पूर्णतः मेरा समर्पण होगा मैं कि सरकार के द्वारा मरीजों को देखने के लिए कहा गया है तो मैं मरीजों को देखूं, और कुछ कहने के लिए मेरा अधिकार नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर। एक लास्ट सवाल है सर, टाइमिंग आपका 8 बजे से है, 8 बजे या 9 बजे से है? ये सब जो भी टाइमिंग है, आप अपना टाइम पर आते हैं? टाइम पर सभी लोग आते हैं, जितने भी लोग हैं सब लोग आते हैं, और मरीजों को ठीक से देखा जाता है। जी, मरीजों को ठीक से देखा जाता है। हम लोग अपना काम करते हैं। जहां तक प्रश्न, सुनिए, पहली बात सुन लीजिए। जो भी प्रश्न ऐसा है कि जनता क्या सोच रही है, जनता को क्या दिक्कत है, जो राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक जो भी प्रश्न है, उसका उत्तर देने के लिए कोई भी व्यक्ति जो सरकारी मुलाजिम है वो अधिकृत नहीं है। वो आम जनता को उससे अधिक अधिकार है, आम जनता कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सरकार में पदस्थ व्यक्ति कुछ बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। हम लोग खाली जो काम सरकार के द्वारा दिया गया है वो करेंगे। अब मान लीजिए पूछताछ काउंटर पे पूछताछ में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कई बार लोग पूछते हैं कि दवाई के तो क्या लिखना है, तो दवाई देखने का अधिकार उसको नहीं है। उसको खाली ये बताना है कि फला चैम्बर वहाँ है, फला चैम्बर वहाँ है। इस तरह कार्य बटा हुआ है। अब कार्य जो बटा हो उसके विरुद्ध आप कार्य करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। सर अपना सही समय पर आते हैं, सही समय पर इलाज करते हैं, मरीज इनसे खुश रहते हैं। लेकिन सर से मेरा एक सवाल था कि सर आपके चैम्बर में पंखा लगा हुआ है, बाहर नहीं लगा हुआ है, तो सर ने साफ तौर पर बोले कि मेरा काम नहीं है, जो यहाँ के जो प्रबंधक है उनका काम है। लेकिन यहाँ पर जो मरीज आते हैं, काफी इतना तपती गर्मी में लोग पसीना बहाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उनके लिए इंतजाम नहीं किया जाता है। ये सदर अस्पताल का व्यवस्था है। आप अगर देखेंगे तो जितने भी काउंटर है, जितने भी डॉक्टर साहब का रूम है, सभी रूम में पंखा लगा हुआ है। लेकिन आम जो मरीज है, वो मरीज जो आते हैं, यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे। इमरजेंसी वार्ड में डिलीवरी पेशेंट है, वहाँ 8 पंखा लगा हुआ है, वहाँ चल के देख लीजिए, एक में भी कंडेंसर नहीं, धीरे धीरे पंखा नाच रहा है। एसी लगा हुआ है, बावजूद वहाँ पर भी पेशेंट जो है अपने अपने घर से पंखा ला के लगा के रह रहे हैं। अगर आप इस बात का आपको नहीं लग रहा है कि ये बात अंदाजा सही है, तो वहाँ जाके खुद दिखाइए। सदर अस्पताल सिर्फ बोला जा रहा है, मगर यहाँ जिसके पास बोलने का मुंह नहीं है उसका कोई वैल्यू नहीं है। इंसान किधर क्या हो रहा है ये नहीं, 77 बार 77 जगह पहुंचाता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, मगर देखने के लिए कोई नहीं है। कहने के लिए सदर अस्पताल डिजिटल हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मगर ऐसा मॉडल हॉस्पिटल हो गया, मॉडल कुछ भी नहीं है सर। यहाँ इसमें दला पुर्जी दे के पुर्जी काउंटर पे गए हैं तो वहाँ पे किसी से पैसा लिया जा रहा है, किसी से नहीं लिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? बाहर कोई लोग घूम रहा है, जो सदर अस्पताल का एप्स है, उस एप्स के माध्यम से किसी को भी बाहर पकड़ के ऑनलाइन कर दिया जाता है, ऑनलाइन कर दिया जा रहा है, और वहाँ नंबर लिख दिया जा रहा है, कहते लाइन में लग जाइए, वहाँ नंबर बता दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। और बाहर जहाँ अंदर 2 रुपया ले रहा है, वहाँ बाहर 20 रुपया लेके ये काम कर दे रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है बाबू? ये तो एक हाथ टूटल है, एक सारा न लिख देती ना, एक सारा नहीं, मतलब क्या हुआ दादी? हाथ टूट गया है, ये देखो जी, टूट गया है। नंबर में लाइन में छोड़े होंगे, उनके साथ कोई होंगे नहीं। यहाँ पर चोट लगा हुआ है। जी। अगर ये बात जाइएगा डॉक्टर साहब से पूछने, तो आपको कहेंगे डॉक्टर साहब कि इलाज हम करते हैं कि आप करते हैं। जब इनको चोट लगा हुआ था तो इनको एक एक्सरे की जरूरत है, एक्सरे लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ के जो एक्सरे वाले हैं, उन देखिए था नवीन जी, इसमें एक्सरे लिखा हुआ है क्या?
नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो दादी की इच्छा थी कि एक्सरे हो जाना चाहिए, लेकिन इनको एक्सरे नहीं लिखा गया है। टाइम यहाँ बहुत वेस्ट किया जा रहा है। मतलब अगर आप किसी को कुछ हो अगर आप जाता है, सवाल अगर डॉक्टर साहब से कीजिएगा ना तो आपको कहेंगे कि डॉक्टर आप है कि हम हैं। तो वही तो, अब डॉक्टर का परीक्षा मेरे पास नहीं है तो वो तो बोलेंगे ही, हमारा पढ़ाई लिखाई उनसे कम है तो हमको बोलेंगे की जरूरत था कि नहीं? मगर ऐसा कुछ भी नहीं इनको है। एक्सरे होना चाहिए था। होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था? जब यहाँ छटपटा रहे, इनके आगे पीछे कोई नहीं होगा तो इनका कोई नहीं है। ये है सदर अस्पताल का स्थिति। यहाँ देखिए इतना सारा पब्लिक है, आप दिखाइए इधर इतना सारा पब्लिक है, इसमें कहीं पे आपको एक भी पंखा दिख रहा है? आपको पंखा का जरूरत नहीं, किसी को पंखा का जरूरत सदर नहीं। हॉस्पिटल में यह व्यवस्था हुआ है। इधर 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 मेरा नाम मोहम्मद जाहिद आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष पुपरी से हम बोल रहे हैं। यहाँ के सदर हॉस्पिटल में यह है कि बिचौलिया का काम होता है, आम आदमी का काम नहीं होता है, और पब्लिक बार बार धक्का खा के बाहर चला जाता है। किसी का पर्ची फेंक देता है, किसी का कुछ करता है। एक्सरे में गया एक आदमी का पर्ची फेंक दे दिया था। किस लिए फेंक यहाँ दिया? तो डॉक्टर है ना, पेशेंट को झाड़ देता है। पेशेंट को झाड़ देता है, कोई सहायता नहीं करता, क्या बोलता है? मतलब हक बोलने का हम लोग को अधिकार नहीं है क्या? यहाँ कोई डॉक्टर का कोई टाइम नहीं है। मैं फोन किया था अधीक्षक को, तो कहा अभी भेज देना। सुबह से लाइन में बैठा रहता है, 11 बजे 12 बजे डॉक्टर आता है। यहाँ का कोई व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? जो बिहार के उसको सुधारना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उनको हैं। व्यवस्था सुधार करना चाहिए, टाइमिंग देना चाहिए कि किस टाइम से जो टाइम है वो आना चाहिए डॉक्टर लोग को। अगर मंगल पांडे जी को अगर 1 घंटा यहाँ पर 10 मिनट के लिए अगर खड़ा कर दिया जाए तो बिना पंखा में, तो नहीं ना रह सकते हैं। उनके लिए तो तुरंत आएंगे तो उनको रहे सोचेंगे कि मंगल पांडे जी आ रहा है, उनके लिए तो एसी लग जाएगा पंखा के लिए। इन पे भी थोड़ा फोकस किया। आज आप ही जो आप न्यूज लेके आए हुए हैं, आपके ऊपर देख के कैमरा नहीं बता सकता है कि क्या हो रहा है। इतना पब्लिक है, दिखा दिया, एक भी पंखा है यहाँ पर? यहाँ पर पंखा भी है तो देख सकते सैकड़ों हैं कि आदमी है बंद यहाँ है। पर, सैकड़ों के बीच में एक भी पंखा सीलिंग फैन नहीं है भी तो ये इधर आइए। और यहाँ पर देखिए कितना भीड़ है। मोटरसाइकिल मान ले, आपका मोटरसाइकिल है, कोई सुरक्षा गार्ड है तो नहीं जान आप रहा इधर है कि आइए। आपका गाड़ी है। अच्छा। इनका यह है कि साइकिल कहीं लगा के आए हैं। तो हम इनको बोले हैं कि अगल बगल में देखिए, कोई उठा के रख दिया होगा। ये भी बोले हैं कि अगल बगल में हमको देख लीजिए। अच्छा, आपका जो यहाँ पर ड्यूटी लगाया गया किस लिए लगाया गया? हमारा ही लाइन के लिए पुर्जा काउंटर लाइन के लिए। और वहाँ पर अगर बगल में साइकिल इनका चोरी हो गया है, बाहर में है तो वो हम यहाँ सुनिए, यहाँ इतना इधर देख के बोलिए, इधर इधर हाँ इधर देख के बोलिए, इधर हाँ। इधर 1000 पब्लिक का भीड़ है पुर्जा लाइन में। महिला है, जेंट्स नहीं, है। मेरा कहना है चाचा कि आपका जो ड्यूटी लगाया गया है यहाँ पर लाइन से बेलाइन ना हो। लाइन से यहाँ कोई हल्ला ना हो, सुरक्षा के लिए किसी तरह का हाथी ना हो, इसके लिए पुर्जा काउंटर पर मेरा लेकिन जहाँ पर आपका ड्यूटी है, इसी गेट पर आपका एक मरीज का साइकिल चोरी हो अब गया। बाहर में है तो बाहर में हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे, आप ही बताइए। हम लोग 4 दीवारी के अंदर में है अच्छा। और बाहर में लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे देखेंगे? तो इसका जिम्मेदार कौन है? सब बताइए। इसका जिम्मेदार तो आपके हिसाब से इसका देखिए, जिम्मेदार कौन हाँ, है? इसके लिए पार्किंग हॉस्पिटल का बना हुआ है। ठीक। पार्किंग में लोग नहीं लगाते हैं, इधर उधर लगा के चल जाते हैं। अच्छा, वो पार्किंग सरकारी है कि प्राइवेट है? ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के जमीन में कुमारी गेट के बगल में मोटरसाइकिल का पार्किंग है। वहाँ यहाँ से सबको बोला जाता है गेटे पर कि आप लोग पार्किंग में लगाइए, आप लोग वहाँ सुरक्षा करेगा। तो लोग वहाँ नहीं लगा करके अब तो लोग लगा देते हैं। लेकिन रियल बताइए चाचा कि इसका जिम्मेदार कौन है? उसका साइकिल चोरी हो गया। देखिए, जिम्मेवार कौन है इसका, तो यहाँ का जो प्रबंधक। आप जहाँ पर खा रहा था मॉडल हॉस्पिटल के नीचे, आप मॉडल खा रहे हैं। हॉस्पिटल के नीचे है। मॉडल हॉस्पिटल के मतलब समझे आप? हाँ, समझे। क्या मॉडल हॉस्पिटल में यहाँ विशेष सुविधा, इसके लोग आता है, भीड़ बढ़ती है, इलाज लोग कराते हैं। अच्छा, लेकिन विशेष सुविधा ये है कि मतलब गेट पर साइकिल लगा ये चोरी हो जाएगा। देखिए, इसका जिम्मेवार जो है लोग खुद भी है, इसलिए कि पार्किंग में लोग नहीं लगाते हैं। जहाँ चयन स्थल है पार्किंग का, वहाँ लोग नहीं लगाते हैं। ये तो लगा करके चले जाते हैं।